इमरान नियाजी के 4 साल दौर में पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं वो 70% बढ़ गए। 4 साल दौर में इमरान नियाजी ने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। इमरान नियाजी आज दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बना रहा है। दहशतगर्द उसके घर में दंदनाते फिर रहे हैं। इसको फिर भी जमानत पर जमानत मिल रही है। जंगल का कानून है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, लाडली को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। बस बहुत हो गया, अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, ऐवान को ठोस लाहे अमल बनाना होगा। मजीद बोले, इसने मुल्क को दिवालिया के करीब पहुंचा दिया। IMF अब कदम कदम पर गारंटी मांग रहा है। कोई पूछने वाला ना हो, जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें, ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने आया हूं कि अब वही इमरान नियाजी, उसने लाखों डॉलर पर वहां पर लॉबी कंपनीज हायर कर ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जज की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, ऑडियो का फॉरेंसिक कराकर हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया मालूम होना चाहिए। मजीद बोले, इमरान खान अदलिया का मजाक बना रहा है। लाडले को मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। इसके खिलाफ हक़ाइक़ पर मबनी मुकदमात बने। मरियम नवाज को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 1 मार्च का अदालती फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की भी तजवीज़ दे दी। कहा कि हुकूमत अखराजात कम करके भी 20 अरब निकाल सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 90 दिन में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल की फुल बेंच बनाने की सदा। कहा, मौजूदा दरखास्त के काबिल समाअत होने को भी देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। हुकूमती इत्तेहाद का इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। अक्सरियत ने इन पिटीशंस को डिसमिस फरमा दिया था। बाहर कैफ उसके ऊपर कुछ ना कुछ इबहम रहा और उस इबहम को अब दूर कर दिया गया। जो कल 2 जज साहिबान का इख्तलाफी फ़ैसला आया, उन्होंने अपने वो शॉर्ट ऑर्डर की तशरीह कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि 7 रुकनी जो बेंच था उसने 4-3 की रेशो से ये पिटीशंस जो हैं ये डिसमिस कर दी हैं। पहले ही कहा था कि 4-3 का फैसला आया था। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने अबहम दूर कर दिया। वफाकी वजीर कानून बोल पड़े। आजम नज़ीर तारर ने कहा कि अहम इदारे में तकसीम नजर आ रही है। मौजूदा बेंच से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क में इंतखाबात इकट्ठे और निगरान सेटअप में होने चाहिए। अगर 2 असम्बलियों के इंतखाबात पहले करवा देते हैं तो वो मुल्क में अनारकी होगी। इमरान खान को कत्ल की कोई धमकी नहीं दी, मैंने सियासी वजूद की बात की है। जैसे यही जुडिशरी ने फैसला किया था ना जनाब स्पीकर कि हुकूमत का ये नहीं मतलब एक वजीर आजम, हुकूमत का मतलब है कैबिनेट, पाकिस्तान का कैबिनेट, और वजीर आजम खुद को कोई फैसला नहीं ले सकता। आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए।
तो वैसे ही the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि तमाम जजेस हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज के फैसले के बाद मौक़िफ़ की अहमियत बढ़ गई। वज़ीर ख़ारजा का कहना था हुकूमत का मतलब काबीना है, वज़ीर आज़म खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, इसे काबीना से इजाज़त लेना होती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी मामला। लाहौर जमान पार्क में जलाओ गहराओ पुलिस पर तशद्दुद का केस। एटीसी ने असद उमर और फरूख हबीब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम पेशी पर दोनों पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मुस्तरद की। अदालत ने असद उमर की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और जुबैर नियाजी की अबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तौसीक कर दी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमा दर्ज। तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद पुलिस को तमाम सूरत हाल देखने की हिदायत। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता। डॉलर 283.58 रुपए से कम होकर 283.40 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए का हो गया। यूरो 50 पैसे कमी से 304.50 रुपए पर आ गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे कमी से 347 रुपए का हो गया। अमाराती दरहम 77.90 रुपए। सऊदी रियाल 76.50 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 11 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,011 की सतह पर पहुंचा। अमरीका ने ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल बारे बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने बयानात ज़ाती हैसियत में दिए। ये बयानात बाइडन इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करते। बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहकीन में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। सूबे में कम आमदनी वाले अफराद को 10 किलो आटे के थैले की फराहमी। मुख्तलिफ मकामात पर आटा पॉइंट्स कायम। आटा पॉइंट्स पर खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा काउंटर्स मौजूद। लाहौर में गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड 2,01,424 थैले तकसीम किए गए। दिफाए वतन की खातिर कुर्बानियों का सिलसिला जारी। लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्जा ने ऑपरेशन में दुश्मनों को चुन चुन कर वासिले जहन्नुम किया। कौम के बहादुर सपूत ने 14 जुलाई 2022 को बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में जामे शहादत नोश किया। लाहौर में रूडा का फ्लैगशिप रिहायशी मंसूबा चहारबाग तरक्की की राह पर गामजन। मंसूबा अपने मुकर्रर वक्त से पहले ही पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। CEO इमरान अमीन का कहना है चहारबाग मंसूबा बेहतरीन तर्ज जिंदगी फराहम करेगा। मंसूबे के तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कमर्शियल मार्केट की तामीर की जाएगी। रवां साल दिसंबर में खरीदारों को कब्जा दिया जाएगा। पाकिस्तानी नैयाद हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी की क़यादत का मुकाबला जीत लिया। स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर बनने के लिए तैयार। हमजा यूसुफ ने कास्ट किए गए हतमी वोटों में से 52% हासिल किए। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नौमुंतखब सरबराह का यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत समेत दीगर इनकलाबी मंसूबों के अज़्म का इजहार। हमजा यूसुफ ग्लासगो में पैदा हुए। खानदान का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू से है। उनके वालिद पाकिस्तान और वालिदा कीनिया से हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी हारिस रऊफ को इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का खैर सेगाली सफीर बना दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के DSP के एजाजी रैंक लगाए गए। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ने हारिस रऊफ को एजाजी रैंक लगाए।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 4 रोज तक मुल्क में मजीद बारिशों या आलाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शुमाली इलाकों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नदी नालों और डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी का खतरा। मरी में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा मौजूद रहेगा। वाशिंगटन में चेरी ब्लॉसम की बहार, खूबसूरत फूलों से हर सू सफेद और हल्का गुलाबी रंग छा गया। लोगों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाने उमड़ आई। चेरी ब्लॉसम के 3000 दरख्त 1912 में जापान ने अमेरिका को तोहफे में दिए थे। और कैप्टन अमेरिका एक बार फिर दुनिया को तबाही से बचाने आ रहा है। मार्वल स्टूडियो और डिज्नी की एक्शन एडवेंचर फिल्म कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस मई में सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।